नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक आपसे KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर कब और कितना ब्याज चार्ज करता है। क्योंकि ग्राहकों की, किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि सरकार और बैंक हमेशा कहती है कि हम किसानों को 3 लाख रुपए तक का KCC लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर देते हैं। जबकि किसानों की शिकायत रहती है कि हम जब भी इस लोन को पे करने गए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें 4% ब्याज पड़ा हो। हमें हमेशा 8%, 10%, 12%, यहाँ तक कि 14% ब्याज देना पड़ा है KCC खाते पर। तो सरकार हमें बेवकूफ़ क्यों बनाती है, बैंक हमें बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि हम किसानों को 3 लाख रुपए तक का KCC लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर देते हैं, जबकि हकीकत में हमें ज़्यादा ब्याज पे करना पड़ता है। तो किसानों की ये शिकायत भी वाजिब है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात सरकार की भी सही है, क्योंकि सरकार KCC के माध्यम से देश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का KCC लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर देती है। और किसान अगर देती है तो किसानों को मिलता क्यों नहीं, इसमें बेनिफिट किसान क्यों नहीं उठा पाता है? किसान को 8%, 10%, 12%, 14% ब्याज क्यों देना पड़ता है? तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि KCC की कुछ नियम शर्तें हैं जिनको किसानों को पता नहीं होता है। किसान अनजाने में KCC लोन तो ले लेता है, लेकिन उसकी जो नियम शर्तें हैं वो पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा ब्याज पे करना पड़ता है। इसी वजह से किसान हमेशा शिकायत करता है कि बैंक हमसे ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं, बैंक ने हमसे ज़्यादा ब्याज वसूल किया है। तो दोस्तों, मैं आपको आज पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ कि आखिर आप कब जमा करें, कब निकालें, KCC की क्या नियम शर्तें हैं जिनके अनुसार आप लेन देन करें तो आपको 4% ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का KCC लोन उपलब्ध हो पाए। क्योंकि सरकार अगर दे रही है तो किसानों को इसका लाभ भी मिलना चाहिए। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस डेट को किसान अपने KCC खाते से पैसा विड्रॉल करता है, उस डेट से 11 महीने 29 दिन के अंदर अगर किसान अपना पैसा ब्याज समेत पूरा वापस कर देता है, जितना भी बकाया राशि होती है, अगर वो पूरा पैसा जमा कर देता है एक दिन के लिए, अगले दिन सुबह वो फिर निकाल सकता है। लेकिन एक दिन के लिए अगर उसने अपने KCC खाते को पूरा नील कर दिया है, जितना भी बकाया है उससे 10-20 रुपये उसने ज़्यादा जमा कर दिए, तो फिर उसे 7% ब्याज पड़ता है। 7% ब्याज तो उसको देना होता है, लेकिन जब उसने 11 माह 29 दिन के अंदर पे किया है, यानी 1 साल के अंदर उसने पे कर दिया है, 1 साल में 1 दिन शेष रह गया है, उससे पहले उसने पे कर दिया है, उस दशा में उसे सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी दी जाती है। ये रुपए 3 लाख तक के KCC लोन की मैं बात कर रहा हूँ। 3 लाख से ऊपर वाले लोन की मैं बाद में बात करूंगा, उसमें क्या ब्याज दर होती है। मैं 3 लाख से जो नीचे अमाउंट के लोन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 3 लाख तक KCC के जो लोन होते हैं, तो उसमें 3% की सब्सिडी मार्च महीने में सरकार भेज देती है उस किसान के उसी KCC खाते में। तो किसान को 4% ब्याज ही पड़ता है। 3% की छूट उसे मिल जाती है, क्योंकि उसने पहले तो 7% पूरा पे किया था और उसे 3% की जब मार्च में सब्सिडी मिल गई तो उसे 4% ब्याज ही पड़ा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो किसान 1 वर्ष पूरा होने के बाद और 2 वर्ष से पहले अपने KCC खाते की बकाया राशि को जमा करते हैं, यानी जितना भी पैसा बकाया है वो 11 माह 29 दिन में जमा नहीं कर पाए, 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में अगर वो अपने KCC खाते की बकाया राशि को जमा करते हैं तो उन्हें पूरा 7% ब्याज पे करना होता है। साथ ही लेट फीस का भी पेमेंट उन्हें करना होता है, जो उन्होंने लेट पेमेंट किया है। क्योंकि यहाँ पर अब किसान को सब्सिडी नहीं मिलने वाली। अगर 1 वर्ष के अंदर उन्होंने पैसा जमा किया होता तो उन्हें सब्सिडी मिल जाती 3% की, लेकिन चूंकि उन्होंने बाद में जमा किया तो उन्हें लगभग 8% ब्याज पड़ जाता है। 7% ब्याज पूरा पड़ता है और लेट फीस वगैरह, चार्जेस वगैरह मिला के यहाँ पर किसान को लगभग 8% ब्याज पे करना होता है 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में। अब बात करते हैं जो किसान 2 वर्ष में भी अपने लोन को अदा नहीं कर पाए, तो 2 वर्ष से 2.5 वर्ष के बीच में जो किसान अपने KCC खाते की अदायगी करते हैं, यानी 2 वर्ष पूरे हो गए और 2.5 वर्ष के बीच में है, ऐसे किसानों को यहाँ पर 10.5% ब्याज पे करना होता है। उसके अलावा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि जो किसान 2.5 वर्ष में भी अपने लोन को अदा नहीं कर पाए, 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय उन्होंने ले लिया, तो 2.5 वर्ष के बाद फिर उनका जो KCC खाता है वो NPA की कैटेगरी में चला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। KCC लोन 2.5 वर्ष से पहले NPA नहीं होता है, KCC खाता 2.5 वर्ष के बाद ही NPA होता है। तो जैसे ही उनका KCC खाता 2.5 वर्ष में NPA हो जाता है तो उस खाते में 12.5% से 13.5% ब्याज चार्ज होती है, यानी किसान को 2.5 वर्ष के बाद 12.5 से 13.5% ब्याज पे करना होता है। तो दोस्तों, ये होती है KCC की जो नियम शर्तें, उनके अनुसार अगर आप पालन करते हैं, 1 वर्ष के अंदर पैसा जमा करके दोबारा विड्रॉल करते हैं तो आपको 4% पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष इस तरह से अपने KCC खाते की अदायगी करेंगे तो फिर दोस्तों आपको निश्चित रूप से 10%, 12%, 13%, 14% ब्याज तक आपको पे करना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिनके KCC रुपए 3 लाख से अधिक हैं, उन लोगों को कितना ब्याज पड़ता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं 3 लाख रुपए के ऊपर के KCC पर सामान्यतः जो KCC की ब्याज दर है वो 10.5% वार्षिक है, यानी शुरुआत से ही उन्हें 10.5% ब्याज देना होता है और उसमें उनको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। हाँ, अगर मान लीजिए उनकी KCC 5 लाख रुपए की है तो उन्होंने अगर
5 लाख रुपए निकालने हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए में 7% ब्याज लगेगा, और अगर वो समय से अदायगी करते हैं तो उन्हें 3% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। यानी 3 लाख रुपए तक के लोन पर उन्हें 4% ब्याज पड़ेगा, लेकिन 3 से 5 के बीच में जो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर उन्हें 10.5% ब्याज देना होगा। यानी जितना भी 3 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट होगा उस पर शुरुआत से ही 10.5% ब्याज लगता है, उस पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है, और उसके बाद फिर इसकी ब्याज दरें बढ़ती जाती हैं। जितना वो लेट करते जाएंगे उतना उसकी ब्याज दरें बढ़ती जाएंगी। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा केसीसी में बैंक आपसे कब और कितना ब्याज वसूल करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।